मेरठ में हाल ही में हुई एक रूह कंपा देने वाली हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घटना एक पत्नी के प्रेम प्रसंग, विश्वासघात और खौफनाक प्लानिंग की सच्ची कहानी है। मेरठ के एक पॉश इलाके में सौरभ राजपूत अपनी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और 8 साल की बेटी पीहू के साथ रहते थे। बाहर से सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिखता था। सौरभ मर्चेंट नेवी में अधिकारी थे और अक्सर विदेश में रहते थे। मुस्कान अपने पति की गैर मौजूदगी में अकेलापन महसूस करने लगी, लेकिन इस अकेलेपन का फायदा एक और शख्स उठा रहा था, साहिल शुक्ला, जो एक जिम ट्रेनर था। धीरे धीरे मुस्कान और साहिल के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों अक्सर मिलते, बातें करते और वक्त बिताते। मुस्कान के लिए अब सौरभ एक बोझ लगने लगा। अब मुस्कान हमेशा के लिए सौरभ से छुटकारा पाना चाहती थी। सौरभ 24 फरवरी को अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से मेरठ आया, लेकिन मुस्कान और साहिल ने पहले ही उसे मारने का प्लान बना लिया था। 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ के खाने में नशीली दवा मिला दी, जिससे वह गहरी नींद में चला गया। जैसे ही सौरभ बेहोश हुआ, मुस्कान ने साहिल को घर बुला लिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर चाकू उठाया और सौरभ पर ताबड़तोड़ वार किए। 1, 2, 3, 15 बार चाकू चला। सौरभ ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया। कुछ ही मिनटों में सौरभ का शरीर खून से लथपथ हो गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। अब सवाल था, लाश का क्या करें? मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए। उन्होंने इन टुकड़ों को एक बड़े प्लास्टिक के ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट और मलबा भर दिया, ताकि कोई बदबू ना आए और किसी को शक ना हो। इसके बाद ड्रम को घर के स्टोर रूम में छुपा दिया, लेकिन मुस्कान को अब यह साबित करना था कि सौरभ जिंदा है। मुस्कान और साहिल ने सौरभ के फोन का इस्तेमाल किया और उसके सोशल मीडिया पर ट्रिप की तस्वीरें पोस्ट कर दी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कौसानी जाकर वहां से फेक पोस्ट डाले, ताकि लगे कि सौरभ घूमने गया है। इससे सभी को यही लगा कि सौरभ जिंदा है और छुट्टियों का मजा ले रहा है। लेकिन सौरभ की मां को इस कहानी पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सौरभ का फोन हिमाचल की लोकेशन दिखा रहा था, लेकिन कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला कि फोन आखिरी बार मुस्कान के घर में एक्टिव था। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने घर की तलाशी लेनी शुरू की। जांच के दौरान स्टोर रूम में रखा ड्रम पुलिस को संदिग्ध लगा। जब ड्रम को खोला गया तो अंदर से सीमेंट और मलबा निकला। जैसे ही उसे हटाया गया, सौरभ के शरीर के टुकड़े बरामद हुए। जब पुलिस ने मुस्कान और साहिल को हिरासत में लिया तो शुरुआत में दोनों ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, उसने कबूल किया, मुझे साहिल से प्यार था, मैं सौरभ से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। आज दोनों तिहाड़ जेल में बंद है और उन पर हत्या का मुकदमा चल रहा है। ये पूरी घटना प्रेम, धोखा और क्रूरता की एक खौफनाक मिसाल है। एक पत्नी जो कभी अपने पति से बेइंतहा प्यार करती थी, एक और शख्स के प्यार में इतनी अंधी हो गई